कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन आता है, यह संसार कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। वास्तव में हमारे जीवन में कर्मों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी बात का वर्णन चाणक्य नीति में भी आया है। कहा जाता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतः कर्म कर्तारमनुगच्छति। अर्थात एक खुले मैदान में सैकड़ों गायों को इकट्ठा कर दीजिए और किसी एक गाय के बछड़े को यदि छोड़ दिया जाए, गाय के बछड़े को अपनी माँ को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वो गाय का बछड़ा जो है वो अपनी माँ को पहचानने की सामर्थ्य रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा किया गया कर्म भी हमें खोज लेता है, हमें ढूंढ लेता है। कितना समय हो जाए, चाहे कितने वर्ष हो जाए, चाहे जितने जन्म हो जाए, लेकिन किया गया कर्म जो है वो कर्ता को खोज लेता है, कर्ता को ढूंढ लेता है। किया गया कर्म जो है वो अपने कर्ता को पहचानने की सामर्थ्य रखता है। हम जानते हैं महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन को समझाने लगे कि दुर्योधन तुम पांडव को आधा राज्य दे तो युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन कहता है मैं पांडव को आधा राज्य नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कहते अच्छा तुम आधा राज्य मत दो, कम से कम उन्हें जीवन यापन करने के लिए 5 गांव ही दे दो। तब दुर्योधन कहता है हे कृष्ण तुम 5 गांवों की बात करते हो, मैं बिना युद्ध किए पांडवों को सुई की नोक के बराबर धन भी नहीं दूंगा। और जब भगवान कृष्ण उसे और अधिक समझाने का प्रयास करते हैं तो दुर्योधन जो है वो भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न करता है। और जैसे ही बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं। उस सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उस सभा में धृतराष्ट्र भी उपस्थित था जो भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर पाने से वंचित रह जाता है। और जब बाद में उसे पता चलता है कि भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए लेकिन मैं दर्शन करने से वंचित रह गया, तो उसे बड़ा दुख होता है और भगवान कृष्ण से पूछता है धृतराष्ट्र, क्या पूछता है? बोले भगवान आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए कि मैंने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा गलत कर्म किया जिसके कारण आज मैं आपके दर्शनों से वंचित रह गया। तब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म देखना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के 10 जन्म देखते हैं, 20 जन्म देखते हैं, 30 जन्म देखते हैं, पिछले 40 जन्म देखते हैं, 50 जन्म देखते हैं, पिछले 60 जन्म देखते हैं, 70 जन्म देख लेते हैं, लेकिन तब तक भी धृतराष्ट्र ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। उसके सभी कर्म ठीक थे। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण 71वें जन्म में प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि 71 जन्म पूर्व धृतराष्ट्र जो है वो एक राजा का बेटा था, राजकुमार था और उसे शिकार खेलने का शौक हुआ करता था। जब वो अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो एक स्थान पर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने खेल खेल में झाड़ी से एक कांटा तोड़ा और चिड़िया के बच्चों की आंखों में चुभा दिया, जिससे चिड़िया के बच्चों की आंखें फूट गई, वे अंधे हो गए। तब भगवान कृष्ण कहते कि हे महाराज, वही 70 जन्म पहले आपने जो कर्म किया था उसी का फल आपको इस जन्म में मिला, इसीलिए आप नेत्रहीन हैं। कहने का मतलब चाहे जितना समय बीत जाए, जितने वर्ष बीत जाए, चाहे कितने भी जन्म बीत जाए, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमें ढूंढ लेता है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि कहा जाता है धन संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, मकान और दुकान का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन कर्मों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए हम श्रेष्ठ कर्म करें, सुंदर कर्म करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।